हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 18 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो हम लोग सेट नंबर 17 तक कर लिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम लोग सेट 18 को करेंगे। अगर इससे पहले आप 1 से लेकर 17 तक के वीडियो को नहीं देखें तो उसका हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 18 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह भिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है, यह सही नहीं है। यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है। तो यह यूएसए में पाया जाता है, यूएसए में। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसका मानक इकाई एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये 100 करोड़ पूंजी का आवश्यकता होता है, 100 करोड़। चित्तौड़ की रानी पजनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। तो 1910 से 20 के युग के रूप में जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्राट स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो यह अनुच्छेद 20 के तहत साक्ष्य प्रतिबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं। तो वह अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकते हैं। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो मछली पकड़ने का क्षेत्र, मछली पकड़ने का क्षेत्र प्रसिद्ध है। आधुनिक मन्नू के रूप में कौन जाना जाता है। आधुनिक मन्नू के रूप में कौन जाना जाता है।
तो ये बी आर अम्बेडकर जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर ये आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है रुपये में? तो कितने हैं? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऊपर में दिख रहा है, वहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख या 5 करोड़ या 2 करोड़, कितनी है? तो ये 5 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 करोड़। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं? खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो यह 7 होती है, 7। मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल खेल से। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी। बिफिल्फोसाइड्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। यह प्रोटीन को क्या कहा जाता है? यह प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो यह प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है, एंटीबॉडीज। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से जुड़ जाए, वहाँ पे व्हाट्सएप पे PDF इसका मिल जाएगा। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो ये शाही कार्यशाला अर्थ है, शाही कार्यशाला। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए हम लोग चलते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, आवश्यक प्रतिक्रियाओं का रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो ये स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्री। फिर मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो यह
फोटोमेट्री कहलाता है, फोटोमेट्री। निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह तमिलनाडु है। सत्रह सौ पैंसठ में दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता है जो दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो ताइक्वांडो हो जाएगा। ताइक्वांडो जो दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया किस वर्ष में किया गया था? तो 1997 में गठित किया गया था, पुनर्गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो ये अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल। रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो यह सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। सेरीकल्चर के रूप में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलुज नदी पे बनाया गया है। सतलुज नदी पे। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। 1498। 20 मई 1498 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो लाल शैवाल कहलाता है रीडोफिसी। रीडोफिसी। निम्नलिखित महाद्वीपों में एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है? तो यह तेलंगाना राज्य का स्थापन की गई है। निम्नलिखित में से किसको
वुड स्पिरिट कहा जाता है। वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? तो ये मेथनॉल को कहा जाता है, मेथनॉल को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इसका राइट आंसर होगा। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बेस्टस्ट्रोक शब्द जुड़ा है? किस खेल के साथ बेस्टस्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तो यह तैराकी शब्द के साथ बेस्टस्ट्रोक जुड़ा हुआ है, तैराकी शब्द के साथ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के रूप में पुनर्गठन किया गया? तो वह 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पुनर्गठन किया गया, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश जो था उसका स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो ये वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलरापैट्टू की उत्पत्ति हुई है? किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? तो केरल में हुई थी, केरल में। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, आयोजित हुआ था। कहाँ में आयोजित हुआ था? तो ये हेलसिंकी में आयोजित हुआ था, हेलसिंकी में। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो यह देवगिरी में स्थानांतरित करने का फैसला किया था, देवगिरी में। चलते फिर हम लोग 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन की ओर।
47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अनशन पीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह वेंटूरीमीटर का उपयोग किया जाता है, वेंटूरीमीटर का। फिर 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभांकर नहीं था? 18वें एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा शुभांकर नहीं था? तो यह बोरोबी नहीं था, बोरोबी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जायांग है, जायांग। भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? किसके संदर्भ में जारी कर सकते हैं? तो ये केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं, केवल मौलिक अधिकार में। तो हम लोग आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक टोटल हम लोग ने 18 सेट को कंप्लीट कर लिए हैं, 18 सेट को। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 19 को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन जा सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।